उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के अफसर इंटरनेशनल लेवल पर प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और वहाँ से आयरन मैन जैसा खिताब लेकर के अपने देश लौटते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे ही अफसर मौजूद हैं जो कि गाज़ियाबाद के सीडीओ हैं और 2020 के आईएएस अभिनव गोपाल हैं। अभिनव जी, पहला सवाल ये कि आप लोग एक इंटरनेशनल इवेंट के गए और वहाँ से आयरन मैन का खिताब जीत करके आए हैं। कितना टिपिकल ये पूरा था और किस तरीके से आपको उस इंटरनेशनल इवेंट में पार्ट लेने के लिए मौका मिला? आपने क्या माइंडसेट था? वर्कलोड तो होता ही है भाई, ज़िले का मुख्य विकास अधिकारी, इतने सारे काम होते हैं, लेकिन इसके बीच भी आप अपनी फिटनेस को बरकरार रखते हुए इंटरनेशनल इवेंट के लिए तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल क्योंकि देखिए वर्कलोड तो बहुत रहता है। एज सीडीओ काफ़ी वर्कलोड हमारे पर रहता है। परंतु हमेशा से रहा है बचपन से ही कि जो खेल है वो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिभा को तो निखारता ही है, पर उसी के साथ साथ जो हमारी एफिशिएंसी है, काम की एफिशिएंसी है, उसको भी बहुत बखूबी बहुत बेहतर करता है। और यही बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि जब एक टारगेट लेके हम चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऑब्वियसली हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, लेकिन उसके अलावा अगर हम कोई भी अपने पैशन को अगर फॉलो करते हैं तो उससे हमारी ज़िंदगी और व्यवस्थित और शेड्यूल्ड हो जाती है। और इसी पर्पज़ से ये जो इवेंट आयरन मैन जो हम लोगों ने किया है, ये हम लोगों ने एस्टोनिया देश में किया है। और ये फुल आयरन मैन का इवेंट होता है, जिसमें मैं थोड़ा अगर आपको डिटेल में बताना चाहूँ। बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या इवेंट थे और कितने कितने घंटों में आपने इसको पूरा कवर अप किया था। जी, तो इसमें सबसे पहले जो है 3.9 किलोमीटर्स, मतलब 3.9 किलोमीटर की स्विमिंग होती है, तैराकी होती है। उसके बाद तुरंत आपको 180 किलोमीटर बाइक या साइकिल चलानी पड़ती है। और साइकिल के बाद फुल मैराथन, मतलब 42.2 किलोमीटर्स की रनिंग आपको करनी होती है। और ये एक के बाद एक करनी होती है। सबसे पहले स्विमिंग, उसके बाद साइकिल और उसके बाद रनिंग, ये तीन। और इसको 16.5 घंटे या 17 घंटे का जो भी टारगेट, जो भी जिस देश में ये होता है उसके हिसाब से ये वेरी करता है, लेकिन ये 16.5 घंटे तक इसको आपको ख़त्म करना होता है। और अच्छी बात यह है कि इसको हमने काफ़ी मेहनत करके 14 घंटे के अंदर इसको ख़त्म किया। और एक इस आयरन मैन के खिताब को जीतने का एक मौका मिला हम लोग। क्या इसकी प्रिपरेशन आपको हर वक्त करनी पड़ती है, क्योंकि ये कोई 180 किलोमीटर की साइकिलिंग या 42 किलोमीटर का मैराथन इजी वे नहीं है, और ख़ासकर वो कोस्टल एरियाज़ में इस देश में किस तरीके की परेशानियाँ आई वहाँ पर? क्योंकि आप जैसा बता भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा विंड चल रही थी, ये सब कॉम्प्लिकेशन को ऐड ऑन करती जा रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा। जो आपका पहला सवाल है मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। और जैसा कि हम लोग काम करते हैं तो काम के अलावा जो हम लोग घर पे जाते थे तो उसमें कोशिश करते थे 1.5 से 2 घंटा हमारा डेली इसमें शेड्यूल रहता था, जिसमें हम लोग हफ्ते में 2 दिन स्विमिंग करा करते थे, फिर 2 दिन हम साइकिल किया करते थे, और एक दिन हमारा एक मिश्रित होता था। ऐसे मान ली साइकिल के साथ हमने रन कर लिया या स्विम के साथ साइकिल कर लिया, इस तरह करके हम लोग का एक शेड्यूल बना हुआ था पूरा। और इसमें वीकेंड्स पे स्पेशली से संडे की मॉर्निंग में हम लोग कोशिश करते थे कि लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग साइकिल करें। जैसे हम लोग सुबह 4 बजे स्टार्ट करा करते थे और करीब 3-4 घंटे की साइकिल करने के बाद आप किसी ऐसे ग्रुप से भी जुड़े थे? मुझे पता है कि एनसीआर में कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि लंबी दूरी के लिए साइकिलिंग करने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं जुड़ा भी हूँ गाज़ियाबाद। और आप लोग आपको जान के बड़ी खुशी भी होगी कि गाज़ियाबाद में एक बहुत बड़ा साइकिलिंग ग्रुप भी है, और काफ़ी बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग भी ये लोग करते हैं। और इसके साथ साथ नोएडा का भी एक ग्रुप है जिससे मैं जुड़ा हुआ था, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे सुबह सुबह जब चौड़ी रोड होती हैं तो बेहतर तरीके से हम लोग प्रैक्टिस वहाँ पे कर पाते हैं। थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहता है, मानता हूँ, लेकिन सुबह आप जब अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहता है। सुबह 4 से आप 6 के बीच बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ साइकिल कर सकते हैं। तो इस तरह ग्रुपों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब ग्रुप में आप साइकिल करते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि अकेले फिर आप उतना करना शायद मुमकिन नहीं हो पाता है। तो ये साइकिल के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्लस एक इंडोर सेटअप भी मेरा था, जिसमें क्योंकि अब इतने ट्रैफिक में या जब कंजेशन होता है इतना रोड्स पे, तो वहाँ पॉसिबल नहीं होता कि आप रोज़ सुबह या शाम को जाकर साइकिलिंग कर सकें। इसलिए घर के अंदर भी एक सेटअप रखा था, जिससे कि मैं साइकिल घर के अंदर भी किया करता था। संडे को मैं बाहर जाया करता था, प्रैक्टिस किया करता था। उसी तरह से रनिंग का हमारा शेड्यूल हुआ करता था, और स्विमिंग का भी हमारा शेड्यूल हुआ करता था। ऐसे स्विमिंग 1-2 बार मैं फरीदाबाद में जो है अरावली के बीच में एक लेक है, भारद्वाज लेक कहते हैं, और जो लोग जाते हैं स्विमिंग करने के लिए तो वहाँ पे हम लोग करते थे। तो करीब 400 मीटर का पूरा एक लंबाई में पूरा वो एक लेक है, जो पुरानी माइनिंग क्वेरीज हुआ करती थी, उसमें भरा हुआ पानी है। तो वहाँ पे भी प्रैक्टिस करी है इस चीज़ की, ओपन वाटर जैसा बताया। और जो आपने दूसरा सवाल किया था कि वहाँ पे हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि उस दिन जो था विंड्स बहुत तेज़ का अनुमान लगाया गया था, और करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की
जो है विंड उस दिन चल रही थी, जिस कारण जब हमने स्विमिंग स्टार्ट करी तो स्विमिंग के दौरान बहुत बड़ी बड़ी वेव्स का हमें का सामना करना पड़ गया। स्विमिंग क्या समुद्र में हुई थी? समुंदर में, बिल्कुल समुंदर में हुई थी, बाल्टिक सी में हुई थी, और जिसका जो टेम्परेचर था वो 16 से 18 डिग्री वेरी कर रहा था, जो कि बहुत ठंडा पानी था। और उसमें जब आप वेव्स के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, वो बहुत चैलेंजिंग स्विम था। मैंने 1 घंटे 5 मिनट का टारगेट लिया था, लेकिन 1 घंटे 20 मिनट में ख़त्म कर पाया, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेव थी कि मुझे आगे दिख भी नहीं रहा था कि मुझे जाना किस तरफ है। तो बार बार रुक के देखना और बाहर निकलना एक बहुत बड़ा टारगेट था निकलने का। फिर जब साइकिल शुरू किया तो साइकिल के समय ये समझ में आया कि साइड विंड चल रही है, सामने से आपका हेड विंड आ रहा है, और 35 km की स्पीड जब आपकी साइकिल को मारती है तो उसमें आप जान भी लगा दें अगर अपनी, तो बहुत मुश्किल से आप स्पीड बना पाते हैं। लेकिन थैंकफुली मैंने 180 किलोमीटर जो साइकिल है वो करीब 6.5 घंटे की उसमें ख़त्म करी, और उसके बाद फिर 42 किलोमीटर रनिंग जो होती है वो कोस्ट के अलॉन्ग था, बहुत सुंदर एक लेन बना रखा था, तो उसको कंप्लीट किया गया। ये मैंने करीब 14 घंटे में, जैसे मैंने बताया था कि कंप्लीट किया है। मैं इसके साथ एक और चीज़ आप लोग बताना चाहूँगा, और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, इंडिया में भी हाफ आयरन मैन होता है। हम में से बहुत कम लोग उस चीज़ की जानकारी है, वो गोवा में होता है, और वो अक्टूबर में हर साल होता है। हाफ़ का मतलब ये है कि इसी के आप सारे जो डिस्टेंसेस है वो हाफ़ कर दें। आप 1.9 किलोमीटर स्विमिंग कर लें, फिर बाइक हो गई 90 किलोमीटर, और 21 किलोमीटर रनिंग। आपने इसका मतलब पहले वहाँ पार्टिसिपेशन बिल्कुल किया हुआ है, मैंने 2022 में इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जब मैं एस्टोनिया गया था तो मैंने जितने भी लोग मुझे बाहर के देश के मिले उनको कहा कि आप देश आइए, हमारे गोवा में भी एक इवेंट होता है और उसमें पार्टिसिपेट करिए। एक चैलेंजिंग इवेंट है, क्योंकि गोवा की जो क्लाइमेट एकदम डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही विपरीत है जो जिस कंडीशन में मैं गया था। वहाँ पर आपका 40 डिग्री का टेम्परेचर है गोवा में, ह्यूमिडिटी आपकी 70 या 80 से ऊपर होती है, और वहाँ पे आप बिना पानी पिए या बर्फ़ को अपने ऊपर डाले, या बर्फ़ मतलब मुमकिन नहीं होता, मतलब एक अलग तरीका का चैलेंज होता है गोवा में। तो मैंने वहाँ पे कोशिश करी कि लोगों को बुलाएं और इनवाइट करें, क्योंकि वो भी एक टूरिज़्म का हमारा हिस्सा बन सकता है। सरकार से आपको परमिशन लेनी पड़ी होगी जाने के लिए, तो अब हैं तो छुपे रुस्तम, क्योंकि हम लोगों को तो अब पता चला है, लेकिन सरकार को तो पहले पता चला होगा किस इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो किस तरीके की हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से थी? बिल्कुल, मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मुझे छुट्टी के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। जैसे मैंने बताया कि मैं इस इवेंट के लिए जा रहा हूँ, और मुझे तुरंत ही इसके लिए छुट्टी जो है परमिशन मिल गई, जो नॉर्मली नहीं मिल पाती है जब बहुत आसानी से कभी कभार, क्योंकि जब आप पर्सनल या किसी उस वजह से जाते हैं। परंतु एक स्पोर्ट्स इवेंट को इसको बढ़ावा देने के लिए, एक मोटिवेट करने के लिए सरकार से मुझे बहुत आसानी से छुट्टी मिल गई थी। तो आप देखिए कि इस दुबले पतले शरीर की काठी के पीछे दरअसल एक बहुत बेहतरीन एथलीट छुपा हुआ है, जिसकी जानकारी अभी हम लोग को ही पता चली जब वो इस मेडल को जीत करके आए। मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने हाथ में लें एक बार। ये वो मेडल है जो कि जीत करके आए हैं अभिनव गोपाल, और ये वाकई एक देश के लिए भी बड़ी बात है और एक ब्यूरोक्रेट के लिए भी बड़ी बात है कि आप कितना भी आपका शेड्यूल बिजी क्यों ना हो, कितना भी आप सरकार के लिए और विकास के काम क्यों ना करते हों, अगर आप चाहेंगे कि आप समय निकाल सकते हैं, तो एक बेहतर एथलीट के साथ साथ आप देश का नाम भी इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाज़ियाबाद।